कलमा चार का बरस है। यीशु ने कहा, आज ही मेरे साथ पड़ोस में हो। आए मेरे साथ हवाला निकालें। लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। यीशु ने कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात यीशु मसीह ने सलीब पर कही। 9 बजे यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया, दाएं और बाएं डाकुओं के दरमियान। डाकू जो है वो गुनाहगार है, गुनाह में गिरे हुए हैं, सजा उन पर वाजिब है। और यीशु मसीह सलीब पर 2 बदकार डाकुओं के दरमियान है, तकलीफ और अजियत महसूस कर रहे हैं, बदन कमजोर और लाचारी को जाहिर कर रहा है, मगर यीशु मसीह के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि सलीब के पस मंजर को पहले से ही जानते थे। अगर सलीब के इस फलसफे को, सलीब के इस फलसफे को वो ना जानते, अपने आप को कभी भी पेश ना करते, क्योंकि इस सलीब पर जाए बगैर इंसान के लिए निजात नहीं, क्योंकि सलीब एक दुख, अजियत और लानत का नाम है। मगर अब सलीब हमारी निजात है, अब सलीब हमारी उम्मीद है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सलीब पर 2 बदकार डाकुओं के दरमियान है। वहाँ पर जो लोग हैं वो उसको तरह तरह की बातें करते हैं, दाएं बाएं हजूम भी जो इस तमस्तर में शामिल है, तरह तरह के अल्फाज कसे जा रहे हैं, लान तान की जा रही है, और डाकू भी इसमें शामिल है। और वो भी कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। डाकू जानता है, वो यीशु को जानता है कि वो खुदा का बेटा है, इसलिए वो कहता है, ये खुदा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। मगर एक डाकू बोल उठता है, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, हमने जो गुनाह किए हैं उनकी सजा हम पर वाजिब है, हमने जो बदकारी की है उसकी सजा हम पर वाजिब है, मगर इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। उन्होंने अपने अपने गुनाहों का इकरार किया। इसमें से दोनों डाकुओं ने इकरार नहीं किया, बल्कि एक डाकू ने इकरार किया कि हम यानी मैं और आप अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, मगर यीशु का तो कोई गुनाह नहीं, इसने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही वो कर सकता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा की अमानत है। खुदा असली है, बेटा असली है, खुदा असली है, बेटा असली है। यूसुफ ने अपनी ज़मीनी खिदमत में कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। हाँ, किसी को भी ये शर्फ हासिल नहीं कि उसकी ज़ाते करीमा पर कोई दाग या गुनाह साबित कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह 2 ज़ातें लिए, इंसानी ज़ात और इलाही ज़ात। इंसानी ज़ात जो है वो सलीब पर लटकी हुई नजर आती है, और इलाही ज़ात उसी ज़ात को तकवीयत और उल्फत फराहम करती है। सलीब पर कभी भी यीशु की इंसानी ज़ात और इलाही ज़ात में तगय्युर नहीं पाया गया, इसमें अलहदगी नहीं हो सकती और ना हो सकती है। लिहाजा वो होता है जो महदूद होता है, और खुदा महदूद है, क्योंकि वो महदूद है और लामहदूद है, इसलिए इंसान भी है और खुदा भी है, इसलिए वो कामिल है, इसलिए वो कलमा मुजस्सम है। एक डाकू क्या कहता है, वो मजाक उड़ाता है, तानाजनी करता है, तानाजनी के आलम में कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। इसी तरह जब यीशु से लिखा है कि जब रूह यीशु को बियाबान में ले गया और इसे 40 दिन वहाँ रखा और इसे भूख लगी, तो शैतान ने आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। यही बात शैतान ने कही और डाकू ने भी यही बात कही, इसलिए यीशु ने कोई जवाब ना दिया। मगर एक डाकू क्या कहता है, वो इकरार करता है, वो अपने आप को समझ जाता है, वो अपने गुनाहों को समझ जाता है कि हमने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा हम पर वाजिब है, और अब मैं असियत और
यकीन के आलम में दोज़ख में जाऊंगा, मगर वो उम्मीद नहीं छोड़ता और वो ईमान में आ जाता है और कलाम मुजस्सम पर ईमान ले आता है। तो हमारा भी ये फर्ज होना चाहिए कि अगर हम खुदा से दूर हैं, यीशु मसीह से दूर हैं, तो समझ जाएं डाकू की तरह ईमान ले आए। तो आज ही अपने यीशु को पुकारना शुरू करें, जिस तरह डाकू ने कहा कि ऐ खुदावन, अगर हो सके तो मुझे अपनी बादशाही में याद करना। डाकू ने बड़ी आजिज़ी के साथ, इंतसारी के साथ ये नहीं कहा कि अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, और बल्कि उसने ईमान की फरोतनी, आजिज़ी और इंतसारी जो है वो खुदा के आगे पेश की है। उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और मनजीद और जहां से मुखातिब होकर वो आखिरी उम्मीद के तौर पर कहता है कि ऐ खुदावन, अगर हो सके तो मुझे अपनी बादशाही में याद करना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस कलमे की जो नवीद है, इस कलमे का जो फलसफा है, क्योंकि ये कलमा निजात का कलमा है। तो मेरे खुदा यीशु मसीह, दुनिया के खालिक और मालिक ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। सबसे बड़ी बात है कि बगैर कोई वक़्त पेश किए यीशु ने फरमा दिया, यीशु ने बोल दिया। यीशु के लबों से निकले अल्फाज उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत, उसकी हकीकत, उसकी कुदरत और उसकी मोहब्बत को जाहिर करता है। यीशु मसीह के लबों से निकले अल्फाज निजात बन जाते हैं, वो निजात बन जाते हैं। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम पहले पतरस में पढ़े तो वहाँ लिखा है, फिर उसने कैदी रूहों की मुनादी की। यीशु मसीह ने वो कैदी रूहें जो यीशु मसीह से पहले बढ़ चुकी थी, यीशु के बारे में जानती ना थी, यीशु उनको ये बताना चाहता था, उनको ये तालीम देना चाहता था कि आखिर में वो ये ना कहे कि खुदा हमने तो तेरी बातें सुनी ही नहीं। यीशु मसीह सबके लिए निजात का बंदोबस्त करता है, बशर्ते ये कि हम अपनी जिंदगी में यीशु के पास आते हैं कि नहीं। अगर हम यीशु मसीह के पास नहीं आते तो हमारे लिए फिरदौस का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, क्योंकि फिरदौस कौन है? यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, ईमान ले आए पैगाम से सलीब हमारे लिए दुखों को बर्दाश्त करने का नाम है। इसलिए सलीब पर लटके डाकू के लिए निजात का दरवाज़ा खुल गया और यीशु मसीह उसके लिए निजात बन गया। इसलिए उन्होंने बोला कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके गुनाह धुल गए और वो तौबा हासिल करके यीशु मसीह का शागिर्द बन गया। ये वो कलाम है, ये सलीब है, ये निजात है, ये है फलसफा मसीह सबके लिए निजात का मौका है।